नमस्कार दोस्तों। स्टॉक एक्सेल के ये इंट्राडे के फर्स्ट सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज मलिक और मैं एक रिसर्च एनालिस्ट हूं। आज का जो सेटअप है वो इंट्राडे का सेटअप है और मैं आपको एक स्टेप वाइज स्टेप करके ये इंट्राडे का सेटअप समझाने की कोशिश करूंगा। और जो हमारा इस एपिसोड का मकसद है वो ये है कि हम बहुत कम रिस्क रिवॉर्ड के साथ हम बहुत अच्छे टारगेट को हम अचीव करें और बहुत ही अच्छा हम प्रॉफिट करें, यानी कि कम स्टॉप लॉस काट के कम स्टॉप लॉस लेके हम अच्छे ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो ये इस सेटअप का पूरा मकसद है। आप इस सेटअप के पूरे लास्ट तक, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर एक भी स्टेप आप मिस कर देंगे तो ये सेटअप नहीं समझ पाएंगे। तो आइए डिले नहीं करते हैं, शुरू करते हैं हमारा सेटअप। ये मैं इस सेटअप को 5 रूल्स में डिवाइड किए हैं मैंने। जो 5 रूल्स हैं ये एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट रूल ये है कि जब भी हम इंट्राडे करेंगे तो हम क्या करेंगे, या तो टॉप गेनर लेंगे या लूजर लेंगे। बस मैं ज्यादा फोकस नहीं करना। मैं आपको और भी सेटअप्स बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम सिर्फ टॉप गेनर और टॉप लूजर पे काम करेंगे। टॉप गेनर निकालेंगे और टॉप लूजर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ये मैं आपको अभी बता रहा हूं। आप गूगल पे जाएंगे, गूगल पे टाइप करेंगे NSE टॉप गेनर एंड लूजर। ये आपका 20 गेनर 20 लूजर मिल जाएगा। ये गेनर्स मिल जाएंगे। यहां से आके हम करेंगे FNO और यहां से हम चेक कर सकते हैं कि कौन से गेनर है और कौन से लूजर है। लेकिन इससे पहले हम प्री मार्केट का भी डेटा देख सकते हैं। ये है प्री ओपन मार्केट। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको 9:05 पे आना है, आराम से बैठना है और प्री मार्केट का डेटा हमें खोलना है। प्री मार्केट का डेटा आप यहां से भी खोल सकते हैं या फिर गूगल कर सकते हैं। यहां से NSE प्री मार्केट सर्च करेंगे, पहला आपका खुल जाएगा। ये 9:05 9:07 पे अपडेट हो जाता है। आप यहां जाइए, आप जिस भी कैटेगरी में ट्रेड कर रहे हैं वो आप सेलेक्ट कीजिए। FNO मैंने FNO किए हैं। यहाँ पे परसेंटेज लूजर और गेनर, मैक्सिमम गेनर और मैक्सिमम लूजर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक लिस्ट मिल जाएगी कि 2% से ऊपर कौन कौन से स्टॉक गेनर है। तो हम 5-6 स्टॉक गेनर से ले लेंगे और 5-6 स्टॉक जो है वो यहाँ क्लिक करेंगे लूजर से ले लेंगे। तो हमारे पास एक लिस्ट रेडी हो गया, 5-6 गेनर्स और 5-6 लूजर्स। इसमें एक और काम हम कर सकते हैं कि जो भी हम टॉप गेनर खोल रहे हैं, यहाँ हम प्लस पे क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे और ये देखेंगे कि यहाँ पे बायर ज्यादा है या सेलर ज्यादा है। अब जैसे देखिए PNB हाउसिंग में क्या हो रहा है कि सिर्फ 22,611 बायर्स, सॉरी सेलर्स है, और बायर्स जो है वो 29 लाख है। इसका मतलब क्या है, साफ है कि बायर्स ज्यादा है और ये आज जो स्टॉक है बुलिश रहने वाला है। इसी तरह से हम जो बेरिश स्टॉक है उसका भी हम देख सकते हैं कि सेल क्वांटिटी और बाई क्वांटिटी में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है। अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि वो जो स्टॉक्स हैं वो आज पूरे दिन या तो प्लस में रह सकता है या माइनस में रह सकता है। तो ये तो हो गया हमारा एक लिस्ट प्री मार्केट से, जो कि 9:05 से लेकर 9:10 तक रहेगा, 15 मिनट तक रहेगा। अब जैसे ही मार्केट खुलती है हम क्या करेंगे, हम दोबारा जाके यहाँ पे हम सर्च करेंगे NSE टॉप गेनर एंड लूजर। अब मैंने क्या किया, टॉप गेनर और लूजर देख लिया। अब गेनर्स में कितने हैं, TVS मोटर, इंडसइंड, UPL। लूजर गेनर में देखिए अदानी पोर्ट, PNB हाउसिंग। अब देखिए PNB हाउसिंग प्री मार्केट में भी था, लीड कर रहा था, और ये मार्केट खुलने के बाद भी क्या हो रहा है, लीड हो रहा है। तो हम उसको एक पॉइंट लगा देंगे, मार्क कर लेंगे कि PNB हाउसिंग मेरे लिए एक अच्छा स्टॉक हो सकता है आज के ट्रेडिंग के लिए। तो मैं एक बार और से फिर से रिवाइज कर देता हूं। हमें क्या करना है, 9:05 से लेके 9:10 या 15 मिनट तक प्री मार्केट का डेटा देखना है। प्री मार्केट पे 5-6 गेनर 5-6 लूजर दोनों एक कॉपी पेन पे लिख के रख लेना है। मार्केट खुलते ही देखना है कि क्या वो वही गेनर या वही लूजर है। अगर है
उस पर डॉट लगा लीजिए कि वो गेनर है और ये लूजर है। अब इसको हम जैसे ही मार्केट खुलता है हम 5 मिनट रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स करके और फिर हम देखेंगे कि अब गेनर और लूजर कौन है। अगर वो फिर भी वही गेनर और वही लूजर है जो प्री मार्केट में भी था, मार्केट ओपन होने पे भी था और अब भी है, तो हमारे लिए वो एक सिलेक्शन हो जाएगा, वो हमारा एक स्टॉक होगा जो अगर ये हमारे सेटअप को फुलफिल करता है, जो मैं इंट्राडे सेटअप अभी आपको बताने वाला हूँ, तब तो हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज हम नहीं लेंगे। तो ये तो हो गया हमारा स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया। अगर आप जो भी यूज कर रहे हैं, आप जीरोधा यूज कर रहे हैं या आप वो यूज कर रहे हैं, जो भी आप टर्मिनल यूज कर रहे हैं, तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि उसमें आप देख सकते हैं कि आपके गेनर और लूजर क्या है। जैसे मैंने एफएनओ के स्टॉक्स का मैंने लिस्ट बना लिया है, ऐड कर लिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे हमें दिख जाएगा कि मार्केट में लूजर कौन है और गेनर कौन है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आप ब्रोकर के टर्मिनल पे भी जाके ब्रोकर के जो आपको मिला है सॉफ्टवेयर, उस पर भी जाके आप चेक कर सकते हैं कि टॉप लूजर और टॉप गेनर कौन सा है। एनएससी वैसे रिफ्रेश नहीं करती है, बेटर होगा आप अपने ब्रोकर के साइट पे जाके चेक कर लीजिए टॉप गेनर और लूजर कौन सा है। अब हम आते हैं इस सेटअप का दूसरा पार्ट। इस सेटअप के दूसरे पार्ट में क्या है कि स्टॉक जो है प्रीवियस डे, अब तो हमने सिलेक्शन कर लिया, अब ये है कि ये स्टॉक जो है वो शुड बी एबव प्रीवियस डे हाई और बिलो प्रीवियस डे लो। अब इसमें क्या है, अगर कोई स्टॉक गेनर होगा तो प्रीवियस डे हाई के ऊपर होगा और अगर वो लूजर होगा तो प्रीवियस डे के नीचे होगा। आइए इसको हम जहां पे हम ट्रेड ले रहे हैं ब्रोकर के साइट पे मैं आके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे क्या करूंगा मैं, सेम जो मैंने बताया था प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, वो मैं एक इंडिकेटर लगाऊंगा। इंडिकेटर पे हम टाइप करेंगे प्रीवियस डे हाई लो, ये आया मेरा प्रीवियस डे हाई लो, ये लग गया इंडिकेटर। अब सेटअप पे जाएंगे, सेटअप पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करके हमको लेना है सिर्फ हाई और लो। ये मैंने सर्कल कर दिया, यहाँ से मैंने चेंज कर दिया, सर्कल कर दिया, ये थोड़ा स्मूथ रहेगा देखने में। अब ये देखिए हमारे पास आ गया एक मार्क आ गया प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो। तो पहला क्या है कि प्रीवियस डे हाई के ऊपर रहना चाहिए या प्रीवियस डे हाई के या प्रीवियस डे लो के नीचे होना चाहिए। अगर हम प्लस करेंगे यानी कि अगर हम इस स्टॉक को लॉन्ग करेंगे तो ये प्रीवियस डे हाई के ऊपर होना चाहिए। ये है आपका पीडीएच, प्रीवियस डे हाई, ये प्रीवियस डे हाई के ऊपर जाएगा। ये हमारा आ रहा है प्रीवियस डे हाई के ऊपर, ये है पीडीएच, प्रीवियस डे हाई। हाई ये हमारा हो गया प्रीवियस डे हाई और ये है प्रीवियस डे लो, ये है प्रीवियस डे लो। अब प्रीवियस डे हाई के ऊपर हम लोग लॉन्ग करेंगे, पहला हमारा सेटअप ये था। अब स्क्रॉल करके देखिए इस दिन क्या हुआ, ये हाई और लो के बीच में हमें ट्रेड नहीं लेना। यहां देखिए प्रीवियस डे हाई के ऊपर था, यहां हम ट्रेड ले सकते थे। ये प्रीवियस डे हाई और लो के बीच में हमें ट्रेड नहीं लेना, ये प्रीवियस डे हाई लो के बीच में हम ट्रेड कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो हमारे सेटअप का दूसरा रूल प्रीवियस डे हाई और लो के ऊपर होना चाहिए। अब हम आते हैं अपने सेटअप के थर्ड रूल पे। थर्ड रूल है वॉल्यूम ऑसिलेटर। अब वॉल्यूम ऑसिलेटर पहले मैं लगा के आपको दिखाया था कि वॉल्यूम ऑसिलेटर लगाते कैसे हैं। हम लेंगे वॉल्यूम ऑसिलेटर, ये लग गया हमारा वॉल्यूम ऑसिलेटर। वॉल्यूम ऑसिलेटर में एक जीरो लाइन होता है, ये ऊपर जो भी है वो प्लस में है, पॉजिटिव है, और जीरो लाइन के नीचे जाएंगे तो निगेटिव में है। इसको थोड़ा और बेटर तरीके से समझने के लिए हम क्या करेंगे, सेटिंग पे जाएंगे और ये जो प्लॉट है इसको हम कन्वर्ट कर देंगे एरिया में। अब इससे आपको पता लग जाएगा कि हमारा वॉल्यूम पॉजिटिव कब हुआ और निगेटिव कब हुआ। ठीक है, अब थर्ड रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि वॉल्यूम ऑसिलेटर एट द टाइम ऑफ टेकिंग ट्रेड, एट द टाइम ऑफ टेकिंग ट्रेड शुड बी निगेटिव %। मतलब ये है
कि हमें वॉल्यूम ऑसिलेटर का यूज, अब वॉल्यूम ऑसिलेटर को देखते रहना है। वॉल्यूम ऑसिलेटर जब तक पॉजिटिव में है हम ट्रेड नहीं लेंगे, जब ये निगेटिव में आएगा तो वो हमारा अलर्ट कैंडल होगा, वो हमारा अलर्ट कैंडल बन जाएगा और वहां से हम ट्रेड लेने की सोचेंगे। तो होता क्या है, अमूमन क्या होता है कि लोग बाग आते हैं 9:15, 9:20, 5 मिनट वेट किया और ट्रेड लगा दिया। अब ट्रेड लगाने में क्या होता है कि शुरू के जो 15 मिनट 20 मिनट होते हैं उसमें वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो स्टॉप लॉस कटने के चांसेस 99% होते हैं। और वो वहां पे स्टॉप लॉस भी क्या होता है आपका बड़ा होता है। तो आप क्या किसी वेट करो, आप वेट जितना ज्यादा वेट करोगे आप आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप जो अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ काम करोगे एक प्रोफेशनल तरीके से, आपका रिस्क और रिवॉर्ड का रेशियो जो होगा वो भी एक फेवरेबल होगा, आप बहुत ज्यादा लूज नहीं कर पाएंगे और लॉन्ग टर्म पे आप प्रॉफिटेबल होंगे। इसीलिए आप 10 मिनट तो आप ट्रेड ही मत करो, आप आराम से बैठो, देखो आप मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट क्या कर रही है, इमीडिएटली आके नहीं ट्रेड करना। हमको प्रॉफिटेबल होना है और जरूरी थोड़ी है कि हम अभी आके ट्रेड कर लेंगे, 9:15 पे ही लगाएंगे, हमें बस टिक करना है कि मुझे तो मेरा टाइम बीत गया, तो ये ट्रेड लगेगा ही नहीं, मुझे प्रॉफिट नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो क्या है, अब थर्ड रूल पे क्या था हमारा, निगेटिव परसेंट होना चाहिए वॉल्यूम ऑसिलेटर का। अब आइए हम चेक करते हैं, हम अपने सेटअप में देखते हैं क्या है। अब हमारा ये दोनों फुलफिल कर लिया, पहला तो प्रीवियस डे हाई के ऊपर है, दूसरा ये हमारा टॉप गेनर में था उस दिन का, ये मैं प्रीवियस ट्रेड ही दिखा रहा हूं। शुरू के 3 कैंडल छोड़ने, 1 2 3, मैंने बताया था ना कि 15 मिनट शांत बैठिए, 15 मिनट शांत बैठना है आराम से। 3 कैंडल, एक 5 मिनट का कैंडल होता है, 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल मैंने छोड़ दिया, कुछ नहीं करना है हमें, इसमें कोई रिएक्शन नहीं लेना। तो अब क्या करना है, अब नीचे आके देखो वॉल्यूम ऑसिलेटर में, यहां आके देखो वॉल्यूम ऑसिलेटर में क्या हो रहा है। हमें लेना है कि वॉल्यूम ऑसिलेटर जहां निगेटिव हो, तो वॉल्यूम ऑसिलेटर निगेटिव कहां हुआ, ये था हमारा जीरो लाइन, ये कैंडल है हमारा वॉल्यूम ऑसिलेटर, जहां पे वॉल्यूम ऑसिलेटर निगेटिव हो गया, ये हमारे लिए अलर्ट कैंडल है। गौर से देखो, ये कैंडल हमारे लिए अलर्ट कैंडल है, यहां पे मार्क कर देंगे, एक लाइन लगा देंगे, ये हमारे लिए अलर्ट कैंडल है, ये हमारे लिए अलर्ट कैंडल है। अब इसके ऊपर जो भी बुलिश पैटर्न मुझे बनेगा, या जो भी बुलिश पैटर्न मुझे दिखाएगा, मैं इसके ऊपर ट्रेड ले लूंगा। तो अब देखिए निगेटिव ही जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, वॉल्यूम ऑसिलेटर निगेटिव जा रहे हैं, यहां पे भी निगेटिव है, आप नीचे देख सकते हैं जीरो लाइन से नीचे जाएगा, वॉल्यूम ऑसिलेटर निगेटिव है। गौर से, ये यहाँ पे एक बुलिश कैट पैटर्न बना थोड़ा सा, लेकिन ये ब्रेक नहीं कर पाए, जो लाइन है वो, ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा ब्रेकअप हो गया। अब मैंने क्या किया, इसे के ऊपर ये हमारा कंफर्म हो गया कि ये कैंडल मेरे लिए अब ट्रेडिंग कैंडल है, यहाँ पे मैं ट्रेड लगा सकता हूँ। यहाँ मैं क्या करूँगा, लॉन्ग पोजीशन लूंगा, यहाँ लगाऊंगा ट्रेड और स्टॉप लॉस लूंगा, बस इसी का लो, इसी के लो के नीचे, या फिर रिसेंट लो भी ले सकते हैं, या इसी के लो के नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रिसेंट लो भी ले सकते हैं अगर आपको सूट करता है तो, नहीं तो इसी के लो के नीचे लगाएंगे। ट्रेड में देखिए क्या हुआ, अगर मैं इस ट्रेड की बात करूं, हम आराम से, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना है देखिए 5। अगर आप ज्यादा कंफ्यूज है तो आप कोई बात नहीं है, 1:2 पे जाके बुक कर लो, 50% क्वांटिटी 2 पे जाके बुक करो आप, 2.5